हाँ, हेलो बच्चों। हम लोग इसके पहले 8.4 जो त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुप्रयोग को हम लोग पढ़ रहे थे, उसका हमने कंसेप्ट तो पूरा कर दिया है। कंसेप्ट आप लोग देख चुके होंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज को। इस वीडियो को डालने में थोड़ी सी लेट हुई क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे। अब हम इसे कर रहे हैं। इसमें जो है वह त्रिकोणमितीय अनुपातों जैसे साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। इसके पहले हमने जो फार्मूला बता दिया है, जो सर्वसमीकाएँ हमने बताई थी, 3 सर्वसमीकाएँ बताई थी, सेम उसी सर्वसमीका पर हम लोग चलेंगे और उसी के तहत हम लोग इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। चलिए करते हैं। यहाँ पहला दिया है साइन ए, ठीक है। साइन ए को हम अगर रूट के अंदर डाल दें, जैसे रूट के अंदर अगर डालते हैं तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए स्क्वायर ए, ठीक है। अगर साइन ए स्क्वायर का रेसिप्रोकल आप लोग जानते हैं कि 1 बाई क्या होता है, 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए होता है। और हमें ये चीज बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, इसको अगर इस साइड हम भेज दें तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ, ये पहले से हम लोग जानते हैं। अब इसी को हम क्या करते हैं कि इसको केवल कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या करते हैं कि इसको इस रूप में, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में चेंज कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर एक है तो एक का तो हम सब जानते हैं कि ये रूट के अंदर रहेगा नहीं, क्योंकि इसका हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये एक का एक रख देते हैं और कॉसेक स्क्वायर ए के बदले हम क्या लिख देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और हम जिसमें चाहते थे कि कॉट में इसे चेंज करें और कॉट में ये चेंज हो चुका है। दूसरा हम लेते हैं, सेकंड में है क्या कि कॉस ए। तो कॉस ए को भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए को अगर हम चेंज कर दें किसमें, इसको हम चेंज कर सकते हैं रूट के अंदर। जैसे ही लेंगे ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए अगर ले लिए हैं तो ये भी आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस हम साइन स्क्वायर ए ले सकते हैं। और फिर आपने देखा कि साइन स्क्वायर ए जहाँ पर था, साइन स्क्वायर ए, इसका रेसिप्रोकल हम कॉसेक स्क्वायर ए में इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं कि 1 माइनस 1 अपॉन इसको हम कॉसेक स्क्वायर ए में चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वह किस में टूट जाता है, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए जो है उसको हम तोड़ लेते हैं किसमें। देखिए पहला वाला क्वेश्चन में जिस तरह से हमने बनाया था, सेम वही कंडीशन हम कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर क्या रख देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ऊपर से देख लीजिए, ये जो है अगर हम इसका एलसीएम निकाल करके इसको अगर ऐड करें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर आ जाएगा, एक के जगह पर आ जाएगा। तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस में आ गया कितना, ये वाला 1 अपॉन में कितना होगा, तो अपॉन में हो जाएगा यह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आप भी जानते हो कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये तो कैंसिल होगा, ये होगा। स्क्वायर में अगर ये है तो स्क्वायर के बदले इसका रूट खत्म कर देते हैं, तो ये कॉट ए हो जाएगा। और बट्टा इसका हम नहीं खत्म कर सकते हैं, इसको कॉट में ही हमें रखना है, इसलिए ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट एक हम ले लेते हैं जो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे 10a। तो 10a को हम किसमें बदल दें, अगर 10a को हम बदलना चाहते हैं इसमें कॉट ए में, तो ये तो सिंपल सा ही होता है कि 10a इक्वल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। हमने जो कहा, जैसे साइन कॉस टेन को हमने कॉट के पदों में बदलना था, साइन को भी हमने कॉट के पदों में बदला। यहाँ पर देख लीजिए
ठीक है। दूसरा में है cos a को फिर cot के पदों में व्यक्त करना था, cos को भी हमने देखिए चेंज कर दिया है किसमें, यहाँ देखिए ध्यान से cot a प्लस 1 cot स्क्वायर a, इसको भी cot में चेंज कर दिया। और यहाँ पर थर्ड नंबर में tan a था, उसको भी हमने cot a में चेंज कर दिया। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ, अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि यह एक एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। चलिए इसको किया जाए। साइन, पहले हम क्या लेते हैं, साइन ए, ठीक है, साइन ए। साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन ए को लिखा जा सकता है रूट के अंदर, क्या, रूट के अंदर इसे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए चेंज किस में हो जाएगा, तो 1 माइनस किस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला जो भी है वह लिख करके आप दिखा सकते हैं, जैसे कि चूंकि साइन है, साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये सब है। जब आप एग्जाम देने जाइए तो यहाँ पर लिख करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस, और कॉस को हम क्या बदल देते हैं, कॉस का अगर करें तो ये सेक स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ देख लीजिए कि सेक यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन फिर हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये सेक स्क्वायर ए जो है, हमें चूंकि सेक स्क्वायर में ही चेंज करना है इसलिए 1 कर देते हैं। ये जो होगा वह रूट के अंदर होगा, और सेक स्क्वायर ए जो है वह चूंकि स्क्वायर में है इसलिए इसको हम रूट के बाहर ला देंगे, और ये हो जाएगा सेक ए, केवल सेक ए, इसको हमने चेंज कर दिया। चलिए सेकंड नंबर हम क्या करते हैं, कॉस को चेंज करते हैं। तो cos a जो होगा वह ऐसे भी हम जानते हैं कि cos a जो होता है वह 1 अपॉन किसके बराबर होता है, sec a के बराबर होता है। हमारा सेकंड नंबर भी चेंज हो गया। थर्ड नंबर में होता है क्या, जैसे कि tan a, ठीक है, tan a जो होगा वह, इसको हम क्या करते हैं, फिर इसको हम अगर रूट में रखते हैं ना, तो रूट में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में अगर रखते हैं तो रूट में रखेंगे तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। tan स्क्वायर ए जो है इसको अगर हम चेंज करें तो ये किसका होता है, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होता है। हमारा तीसरा भी चेंज हो गया। चौथा में आ जाते हैं, तो चौथा में आता है कॉट, कॉट ए, और कॉट ए को अगर हम रूट के अंदर रखें तो ये हो जाएगा कितना, यह कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर को अगर 10 में हम बदलते हैं, तो कॉट स्क्वायर को 10 में बदलेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये सब रूट में है। यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 1 जो है वह चूंकि 1 इसके अंदर नहीं रह सकता है, इसका हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, तो 1 का 1 ही रख देते हैं। और ऐसे भी इस 10 को अगर हम चेंज करें तो 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो सब जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो इसको भी हमने क्या किया, सेक में चेंज कर दिया। अब यहाँ आ जाइए, इधर थोड़ा उल्टा हम लिख दिए। अब हम क्या करते हैं कि कॉट हमारे पास मिल गया। सेक आप जानते हैं कि सेक को अगर सेक है असेक में ही चेंज करना है तो वह कोई उसका मतलब ही नहीं है सेक। अब हम एक लास्ट है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को अगर हम चेंज करें तो कॉसेक ए को अगर चेंज करते हैं तो अगर इसको अगर लिया जाए तो कॉसेक ए अगर है, इसको रूट के अंदर अगर ले लें तो ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर जो होता है वह कॉसेक स्क्वायर जो होगा वह किसमें बदल जाएगा, जैसे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में बदल जाएगा। इसको फिर बदलिए तो यहाँ से देखिए ये 1 हम क्या करते हैं, इसको बाहर ही रखते हैं और साइन स्क्वायर रूट के अंदर ये क्या बना देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बना दिया। अब कॉस स्क्वायर ए को फिर हम किस में बदलेंगे, सेक में बदलेंगे। तब तक हम इसे मिटा देते हैं। हाँ, अब इसे क्या करते हैं, अब ये कॉस है, कॉस को अगर सेक में बदलना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 1 माइनस 1/sec² ये हो जाएगा। ठीक है, अब sec² यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 ये sec² अगर यहाँ पर हम ला देते हैं तो ये sec² a माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना है, तो अपॉन हम देख रहे हैं कि sec² a है, तो sec² a अगर है तो क्या ना हम sec² के बदले रूट से इसको बाहर करके sec a लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए, यह मेन बट्टा जो होता है वह भाग का काम करता है, डिवाइड का काम करता है। तो डिवाइड जो होता है, जैसे ही इसको मल्टीप्लीकेशन में हम चेंज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दिया जाता है, मतलब अंश को हर में, हर को अंश में। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लेकर के चले जाते हैं, यानी कि किसके जगह पर, न्यूमरेटर की जगह पर, और ये जहां है वहीं पर रहेगा, यानी sec² a माइनस 1। ये हमारा हो गया, सेक में हमने चेंज कर दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जैसे इसके पहले हमने बताया था ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कि 90 डिग्री में से थीटा को घटा करके कैसे इसको चेंज करते हैं। तो चेंजेबल में जो भी होता था साइन कॉस, साइन जो होता था वह कॉस में चेंज होता था, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता था। ठीक है, सेम वही कंडीशन हम यहाँ पर लागू करके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो होता है उससे हम लोग इसे साबित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन जो है वह क्या होता है। सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर का है, देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। और हमने एक चीज बताया था उस वीडियो में, आप लोग भी देखे होंगे कि जब दो हो तो उसमें से एक को क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं। तो दो में से किसी एक को चेंज किया जा सकता है। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो नहीं तो इसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो इसको चेंज कर दीजिए। चलिए हम एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को वहीं पर छोड़ देते हैं और साइन स्क्वायर 27 डिग्री को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये साइन जो होगा वो किसमें चेंज हो जाता है, कॉस में। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लेंगे, 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। इसमें से भी हम क्या करें, पहले का को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं और इसको सेम छोड़ देते हैं। तो इसको कॉस को अगर चेंज करेंगे तो किसमें जाएगा, ये साइन में, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, इसको जेम करते में ही छोड़ देते हैं, एलजीटीवी से छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए कि यह तो हो गया कितना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और घटा करके देख लीजिए इसको, ये भी 63 डिग्री ही होगा, बट्टा फिर ये साइन स्क्वायर, और आप इसको अगर माइनस करोगे 90 डिग्री में से अगर 70 डिग्री को माइनस करते हैं तो आपको 73 डिग्री ही आएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही 73 डिग्री दिया है। अब एक फार्मूला हम लोग सोचें, चूंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन, इस सर्वसम्मता के अनुसार यहाँ पर भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 63 डिग्री, कॉस स्क्वायर फिर ये थीटा के जगह पर 63 डिग्री। अगर ये दोनों जो एंगल है वह इक्वल है और ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इसको हम इस फार्मूला के से हम क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं, और इसको भी हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। 1/1 ये 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, अब इसी के यह हमारा जो वैल्यू निकालना था वह वैल्यू हमारा कितना फाइंड हुआ, 1 फाइंड हुआ। चलिए अब इसी के बाद से हम लोग क्या करते हैं कि साइन 25 डिग्री कॉस से 65 डिग्री प्लस है कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात कर लेते हैं।
इसमें भी हम वही अप्लाई करेंगे कि साइन है तो एक को इसमें साइन कॉस है तो इसमें से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, इसमें कॉस और साइन है तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये भी सोचें कि अगर हम यहाँ साइन को चेंज करते हैं तो इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस को चेंज करना पड़ेगा तो साइन को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, चूंकि यहाँ दोनों क्वेश्चन जो है वह सेम कंडीशन में है, सेम है, बस इसमें भी आपको चेंज करना होता था और इसमें भी चेंज करना होता था। तो मैं एक चीज है, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना यह क्वेश्चन जो है हम ना बना करके आप लोगों पर छोड़ देते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएं और बना करके और इसको बताएं कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, इसको हम रहने देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर देकर के आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आता है। चलिए अब हम लोग लेते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब हम लोग देखेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी है इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है जिसे कि आप लोग आसानी से कर भी सकते हैं। जैसे फर्स्ट में दिया है यहाँ 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a बराबर है किसके, ऑप्शन दिया है 1 9 8 और 0। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि आंसर को देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है ना। तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a है। ठीक है, इसमें से अगर कॉमन कुछ देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यानी कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a यहाँ बच गया। अच्छा, एक और चीज, इसके पहले ही हमने बता दिया है कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो ये 9 × 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 9। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, आप देख सकते हैं कि कौन सा सही है। यहाँ ऑप्शन बी जो है वह सही है। इसके बाद से इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। इसको हम बना करके देखते हैं कि किस तरह से ये इसका आंसर आता है। देखिए यहाँ दिया है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cos sec थीटा। ठीक है, अब इसको क्या किया जाए कि पहले भी हमने बताया था कि tan थीटा जो होता है वो tan थीटा किस में बदला जाता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा में, और cot थीटा को हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा में बदलते हैं। sec थीटा भी वैसे ही 1 अपॉन cos थीटा में बदल जाएगा और cos sec थीटा 1 अपॉन sin थीटा में बदल जाएगा। चलिए इसको बदल करके देखते हैं। 1 प्लस ये हो जाएगा कितना, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। फिर 1 प्लस इसको हम cos थीटा अपॉन sin थीटा कर देते हैं और ये हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ से देखिए, अगर इसको हम ऐड करें, ठीक है, ऐड करने का मतलब है कि यह जो भी है भिन्न का जोड़ है, इसको अगर हम ऐड करते हैं, नहीं ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए जो डिनोमिनेटर में होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो cos थीटा का एलसीएम cos थीटा ही होगा, तो यहाँ cos थीटा हो गया। cos थीटा में अगर यहाँ एक अगर है, इस एक से अगर हम भाग दें तो ये कितना होगा, cos थीटा होगा। इस cos थीटा में एक से गुणा करते हैं तो ये cos थीटा ही होगा, प्लस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक में अगर sin थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये sin थीटा होगा, प्लस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन इसका भी होगा। यहाँ sin थीटा है तो एलसीएम अगर निकालेंगे sin थीटा का तो sin थीटा होगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, sin थीटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्यों ना हम लोग ये जब देख रहे हैं कि ये सेम है, हाँ, cos थीटा प्लस sin थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा सेम है, तो क्यों ना हम इसको हम एक जगह रख देते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट में इसको मान लेते हैं और इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं। तो एक फार्मूला हमने पहले भी बताया होगा कि cos थीटा यहाँ a प्लस b इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम इसको a अगर मान लें और इसको b मान लें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल a
प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा में अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फिर अगर इसे हम तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस 2ab तो 2 cos थीटा साइन थीटा माइनस में कितना एक का स्क्वायर एक ही होता है, बट्टा कितना आ जाएगा बट्टा हम लिख सकते हैं cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा लोग कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी पहले फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसका कितना होता है 1 होता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना प्लस में 2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर देखिए कि क्या है 1 है बट्टा फिर cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, इस 1 से 1 को कैंसिल अगर करते हैं तो हमारे पास मिल क्या जा रहा है cos थीटा साइन थीटा अपॉन फिर cos थीटा साइन थीटा। इस cos थीटा साइन थीटा से कैंसिल कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा कितना 2, अर्थात जो विकल्प दिया है वह सी है जो कि सही है। भी ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है, हम बना करके देखते हैं कि यह कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जो क्वेश्चन इससे पहले बताए थे उसमें का जो भी ऑप्शन था उसे थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसमें से सही आ रहा था। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसके सॉल्यूशन में देखिए यह हो जाएगा क्या सेक a प्लस 10a। ठीक है, और 1 माइनस साइन a। ठीक है, इसको अगर हम चेंज करें तो ये 1 अपॉन कॉस a में चेंज होता है प्लस ये साइन a बटा कॉस a में चेंज होगा और ये किस में होगा ये तो जैसे है वैसे रहेगा ना। अब इसको अगर ऐड किया जाए, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये cos a हो गया। ठीक है, हाई 1 अब प्लस साइन a ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए कि हमें क्या मिल जा रहा है 1 माइनस साइन a मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर a, अब बट्टा कितना है cos a। ठीक है, अब ये जो होता है वो क्या हो जाएगा कि ये चेंज होता है cos स्क्वायर a में, अब बट्टा हो गया कितना cos a हो गया। इसको दो पार्ट में अगर बांटे तो cos a इंटू cos a, अब बट्टा कितना cos a, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर कितना आएगा cos a। ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हाँ, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था, इसके पहले भी आप लोगों ने फार्मूला से देखा था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जहाँ पर है वहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बराबर ही होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। फॉर्मूला को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस सर्वसमीका के तहत हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर इसका जानते हैं इसका जो होता है वह चेंज होता है किसमें कॉस स्क्वायर ए में चेंज होगा बट्टा फिर ये 1 अपॉन ये होता है 1 साइन स्क्वायर ए में चेंज होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, फिर ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा जो होता है वह भाग का काम करता है तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए, इसको अगर ऊपर लेकर के जाए तो ये हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये मल्टीप्लाई भी करते हैं ना तो साइन स्क्वायर ए अपॉन ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए, और आप तो सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 10 स्क्वायर ए होता है, तो ये आपका मिल गया 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है,
तो दिखाई दे रहा होगा कि डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन पर आप लोग चिन्ह लगा सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग जो यहाँ तक क्वेश्चन किए हैं, 4 नंबर तक क्वेश्चन किए हैं, ये जो है वह इसका एक टाइप है। और अब हम लोग जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो भी करेंगे, दरअसल ये तो सब तो सेम ही है, मतलब एक ही एक्सरसाइज का है, लेकिन टाइप जो है वह थोड़ा सा यहाँ से अब हम लोग का चेंज होगा। तो उसको हम सोच रहे हैं कि इसको अगले वीडियो में उसको डालें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।